जिंदगी बदलने के लिए हम क्या करें, यानी ऐसा क्या करें जिससे जिंदगी बदल जाए, जिंदगी अच्छी हो जाए। जिंदगी बदलने के लिए क्या किया जा सकता है जिससे कि जिंदगी बदल जाए। स्वाति जी अपनी थोड़ी सी कहानी बता के फिर आप शेयर करो, जिंदगी बदलने के लिए क्या करें। यस सर, मेरा नाम स्वाति है। मैं आप सभी के साथ एमपी खातेगांव से कनेक्ट हूँ। गवर्नमेंट टीचर हूँ। खान पान की सही जानकारी नहीं होने से ओवरवेट हो गई थी। और थैंक यू माय कोच का, जिनकी वजह से मुझे इस कम्युनिटी की जानकारी मिली और मैं जो आज 3.5 साल पूरे हो चुके हैं। तो शानदार, मैंने 41 kg वेट लॉस का रिजल्ट लिया है, बहुत सारे रिजल्ट लिए हैं। और सर, जिंदगी बदलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सही संगत, कम्युनिटी। मेरे साथ जो हुआ है, मेरी लाइफ तो कम्युनिटी में ज्वाइन करके ही चेंज हुई है। ओके। एक अच्छी संगत आपको आपकी जिंदगी बदल सकती है, ये स्वाति जी ने बताया। सुनीता मैम, आप क्या बताना चाहेंगे, जिंदगी बदलने के लिए क्या करें, क्या ऐसा करें जिससे जिंदगी बदल जाए। सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जिंदगी बदलने के लिए एक तो सेहत सबसे जरूरी होती है और अच्छी कम्युनिटी जरूरत है। मेरी कम्युनिटी में आने के बाद में पूरी जिंदगी बदल दी है। अच्छी सेहत और अच्छी संगत। अच्छी संगत। ओके, एक बार शेयर कर दीजिए आपकी लाइफ में इस कम्युनिटी से क्या क्या बदलाव आए। यस सर, मेरा नाम सुनीता जांगीड़ है और मैं 2 साल पहले इस कम्युनिटी में आई थी। और कम्युनिटी में आने से पहले मेरा वेट 100 था। उस समय मैं कुछ भी काम नहीं करती थी, फिर भी ऐसा लगता था पूरे दिन बिजी हूँ। ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, पूरे दिन थकान देती थी। और अब 21 kg वेट लॉस का रिजल्ट है। उसके बाद बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, तो वो सारे मतलब इस कम्युनिटी में आने के बाद में रिमूव हो गए। तो अब एकदम फिट हूँ और पूरे दिन मतलब कभी भी कुछ भी करवा लो, घूमने फिरने का सब में मतलब एंजॉय होता है। पहले जैसे घूमने का हमारे हमेशा ही जाते थे, लेकिन उसमें कुछ नहीं, मजा नहीं आता था। लेकिन अब जाते हैं ना, तो एक अलग ही चीज होती है। ये सबसे अच्छा फैंटास्टिक। कम्युनिटी वाले, यहाँ से बहुत सारी नॉलेज मिली है। फैंटास्टिक। अशोक सर, बिना कहानी बताए ही सीधी ये बात बताना है कि जिंदगी बदलने के लिए क्या करें आपके हिसाब से। सर, पॉजिटिव एटीट्यूड और बात मानने का स्वभाव होना चाहिए। बात मानने के स्वभाव से और सकारात्मक रवैये से जिंदगी बदल सकती है। महेंद्र सर, जिंदगी बदलने के लिए क्या करें आप। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। मतलब मानसिक और फिजिकली, मेंटली और पॉजिटिव सोच अगर अपनी डेवलप हो जाए तो अपनी जिंदगी बदल सकती है। हाँ, मतलब मानसिक। मेंटली फिट हो, फिजिकली फिट हो और अपनी पॉजिटिव सोच डेवलप हो जाए तो अपनी जिंदगी बदल सकती देखो, सभी साथियों को मैं बोलूंगा इसमें कि सर के कहने का मतलब है कि जिंदगी बदलने के लिए कोई आइटम मिले, कि मेरे को ये फोन मिल जाए, ये अफ्रेश मिल जाए, ये शेक मिल जाए, हो सकता है वो जिंदगी नहीं बदलेगी। परंतु हमारे मेंटली हम सॉल्यूशन मेकर बन जाएंगे, जिस परिस्थिति में उस परिस्थिति में ही अपने आप को अच्छा रखने वाले बन जाएंगे, तो हमारी अच्छी जिंदगी हमें फील होगी। तो बहुत अच्छे अच्छे लोग कुछ ना कुछ ला रहे हैं, परंतु मैं सीधा मेरी बात पे जाऊंगा। पंकज सर से भी सुनने की इच्छा थी, जगदीश सर से भयंकर सुनने की इच्छा थी, सुधीर सर तो एकदम मुद्दे की बात बताते, डॉक्टर साहब का तो कोई जवाब ही नहीं है कि क्या मतलब कितनी महत्वपूर्ण बात बताते, परंतु थोड़ा सा टाइम अलाउ नहीं कर रहा है। मैं क्या इसमें बताना चाह रहा हूँ वो आप सुनिएगा। आप लोगों की बातों के चारों ओर ही है, परंतु इस चीज की लोगों में भयंकर कमी है। इसके लिए मैंने सोचा कि मैं आज मेरे सभी साथियों को, मेरे सभी फैमिली मेंबर को ये टॉपिक शेयर करूंगा। अच्छा, हेडिंग कैसा लगा टॉपिक का, कि जिंदगी बदलने के लिए क्या करें। हेडिंग कैसा लगा टॉपिक का। जिंदगी बदलने के लिए क्या करें, ठीक है हेडिंग। तो जिंदगी बदलने के लिए अपने विचारों में सॉल्यूशन ओरिएंटेड विचार लाएं। जिंदगी बदलने के लिए रूटीन पॉजिटिव होना चाहिए, मेंटली फिजिकली एक्टिव होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ऐसा सरिता मैम ने लिखा है। तो विचारों में पॉजिटिविटी आनी जरूरी है। विचारों में पॉजिटिविटी मतलब जैसे अभी जो स्क्रीन पे एक शेयर कर रहे थे ना सुनीता मैम, उन्होंने वो ऐसा बोलते थे तो कि मेरा वजन 100 किलो हो गया था, तो मुझे ऐसा लगता था 100 किलो में, 100 किलो के बहुत कम लोग होते हैं, मैं 100 किलो की हूँ, मजबूत दिखूंगी। मतलब जो परिस्थिति उनके साथ है, उस परिस्थिति में वो अपने आप को एक संभाल के रख सके। उनको मतलब कल एक अनीता मैम को अपन ने सुना था, अभी भी मुझे दिख रहे हैं वो बेटे अनीता मैम। कल अनीता मैम बोल रहे थे, मैं शायद वो 85 के लगभग बता रहे थे, नहीं 120 के लगभग बता रहे थे शायद अपने को, आपको। तो बोल रहे थे मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत बेकार लग रही हूँ।
जबकि वो ऐसा भी सोच सकते हैं 120 का कोई नहीं है मेरे फैमिली मेंबर में, वाह मैं 120 की हूँ, मैं सभी लोग मेरे से डरते हैं, सभी लोगों से मैं मजबूत दिखती हूँ। मतलब जो चीज है वो चीज है, परंतु अपने विचारों में पॉजिटिविटी लाएं। उस टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। ये जस्ट एग्जांपल लिए, लाइफ के हर टाइप में हर जगह ये चीज काम में आती है। जैसे मान लो अभी बरसात का मौसम चल रहा है, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ इन्फेक्शन जैसा हो जाए और जुकाम लग जाए, वायरल जैसा हो जाए, तो अपने आप को ऐसा बोला जा सकता है, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, भगवान चाहता है कि तू 3-4 दिन रेस्ट करे, इसके लिए मैं ऐसे तो रुकने वाला हूं नहीं, मेरे को जुकाम दे दिया, मेरे को बुखार दे दिया, ले अब 3-4 दिन मस्त रेस्ट कर और अच्छा सोच कुछ जिससे कि 4 दिन बाद बहुत कमाल कर सके। तो ये क्या है, मतलब जो बुखार जो आ गया वो बुखार रहना है, 3-4 दिन आपको उसके साथ तालमेल करना ही रहेगा। परंतु यदि आपने अपने आप को संभाल लिया कि और अपने आप को उसमें पॉजिटिव रख लिया, तो बुखार में भी आप कुछ कमाल कर पाएंगे, बुखार में भी कुछ आप ऐसा सोच पाएंगे, बुखार में भी आप कुछ ऐसे डिसीजन ले पाएंगे जो बिना बुखार वाले जो लोग कुछ काम कर रहे हैं उनसे भी हो सकता है आप अच्छा काम और बड़ा काम और आगे का काम, ज्यादा परिणाम वाला काम कर पाएंगे। तो सुनना बड़े ध्यान से, लाइफ में सकारात्मक पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है, स्वभाव होता है, मनोवर्ती होता है, वो लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करता है। आप देखते हैं बहुत सारे लोग परिस्थितियों का रोना रोते हैं तो वो आगे बढ़ते हैं, या जो परिस्थितियों का रोना नहीं रोते हैं वो आगे बढ़ते हैं। कौन आगे बढ़ते हैं? चाहे प्रोफेशनल फील्ड हो, चाहे सोशल फील्ड हो, चाहे फाइनेंशियल फील्ड हो, चाहे स्पिरिचुअल फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, फैमिली पारिवारिक फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, लाइफ में वही लोग आगे बढ़ते हैं, वही लोग तरक्की पाते हैं जिनके स्वभाव में इस परिस्थिति में अच्छा क्या है ये देखने वाली आंखें जिसके पास है। एक बार आंखों के हाथ लगाओ तो इनको चेक करो, ये कौन सी आंखें हैं, पॉजिटिव देखने वाली आंखें हैं या कमी देखने वाली आंखें हैं। मैं हाथ इसलिए लगवाया कि कौन कौन इन्वॉल्व है अच्छे से। आपकी आंखें हर जगह कुछ अच्छा क्या है ये देख लेती है, या यहाँ पे कमी, सबसे अच्छे में भी कमी क्या है ये अच्छा देख लेती है, ऐसा। तो जो भी है वो है, परंतु अब उन आंखों पे ऐसा चश्मा लगाएं कि जो पॉजिटिव देखने लग जाए। सक्सेस की अपार संभावनाएं मिलती है, इससे सफलता की अनगिनत संभावनाएं मिलती है, क्योंकि 99% लोगों से आप आगे निकल गए। 99% लोगों में पॉजिटिव देखने का स्वभाव नहीं है। कमी क्या है, गलत क्या है, वो देखने का स्वभाव है, वो देखने वाली आंखें हैं, वो देखने वाला चश्मा है। तो आप 99% लोगों से आगे निकल जाएंगे। सकारात्मक मानसिकता हमें परेशान स्थितियों से निकलकर हर पहलू का आनंद लेने की कैपेसिटी देती है। किसी भी परिस्थिति से निकलकर, जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, चाहे एक पॉलिटिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आ जाए कि कोई कंट्री के ऊपर किसी दूसरी कंट्री ने आक्रमण कर दिया। अब एक परेशान स्थिति हो गई, उनको उन चीजों से बचना है, उनसे उन चीजों से निपटना है, या कोई एक जैसे कोविड नाम की महामारी आई अभी दुनिया में, तो पॉलिटिकल लेवल पे, हर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे उन चीजों को निपटना था। परंतु सॉल्यूशन ओरिएंटेड लोग ही उन चीजों से निपट पाए ना। सॉल्यूशन ओरिएंटेड लोग उन चीजों से निकलकर उन परिस्थितियों को भी कि चलो अभी कहीं जा नहीं सकते, घर पे ही क्या अच्छा कर सकते हैं, घर पे ही किस तरीके से अच्छे से रह सकते हैं, ये चीजों में क्या कर सकते हैं, और वो उस चीज का भी आनंद लिए। और बहुत सारे लोग उस चीज का आनंद नहीं ले पाए, क्योंकि वो उसको हो सकता है टेंशन में आ गए होंगे, उल्टा ले लिए होंगे, कुछ एक्शन नहीं कर पाए होंगे, कंफर्टेबल नहीं रह पाए होंगे, ऐसा। पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए क्या करें, अपने अंदर कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो, ये किसी को जानना है तो मैं बात करूं इस टॉपिक पे, कि जो एटीट्यूड है वो है, परंतु अपने अंदर कैसे लाएं पॉजिटिव एटीट्यूड, कैसे लाएं सकारात्मक रवैया, ये जरूरी है ना। सुनील सर ने हाथ खड़ा किया है, बहुत अच्छी बात है, आप इन्वॉल्व हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित करने के लिए सबसे पहले क्या करें, अंगुली खड़ी करें ताकि मुझे मालूम पड़े कौन कौन आप पहला पॉइंट सुनना चाह रहे हैं। अपनी हालात को स्वीकार करें, अपने हालात को स्वीकार करके स्माइल करें कि अच्छा, एक दिन है ना, मेरे को एक मेरे कस्टमर है, संगीता मैम उनका नाम है, तो संगीता मैम ने, मैं बेंगलोर था, उन्होंने फोन किया, वो कुछ ऐसे नेगेटिव बात कर रहे थे, तो नेगेटिव बात कर रहे थे। तो देखो मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बताऊं, उनको मैंने
मतलब एक मैं भी देख लूं क्या भेजा था मैंने ऐसा। संगीता, तो मैंने उनको ऐसा चीज भेजा जिसमें एक व्यक्ति है जिसके हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, और उसने कुछ, हाँ मुझे याद आ गया, मेरे पास एक मेरे साथी है, मेरे कोच हैं पीआर डूडी सर ने एक बार एक वीडियो भेजा था, मैं आपको वो वीडियो की याद दिला रहा हूँ, हो सकता है आप सब लोगों के पास भी वो वीडियो हो सकता है होगा। तो वो वीडियो में एक व्यक्ति के पैर नहीं है, दोनों पैरों से विकलांग है, और वो कार से उतर कर 3-4 लोग उसके आजू बाजू चल रहे हैं, और वो ऑफिस में घुस रहा है, और नीचे लिखा हुआ है कि इन्होंने विकलांगता को वो नहीं बनाया, अभिशाप नहीं बनाया, इन्होंने अच्छे से पढ़ाई की और ये जिला कलेक्टर है। तो वो वीडियो आप में से किसी ने देखा क्या? क्योंकि पिछले 10-15 दिन पहले हमारे कस्टमर ग्रुप में ऐसे खूब आया था वो। तो वो वीडियो मैंने उन संगीता मैम को भेजा, मैंने बोला कि देखो कितनी अच्छी बात है, भगवान ने अपने को कितना सक्षम बनाया है कि हमारे पास हाथ हैं, पांव हैं, हम देख सकते हैं। चलो कोई नहीं, वो मैं अभी सोच रहा था लैपटॉप में डाउनलोड करके और आपको वो वीडियो प्ले करके बताऊं। चलो सुधीर सर को मैं काम देता हूँ। सुधीर सर यदि लैपटॉप में वो डाउनलोड करके और स्क्रीन शेयर करते हो तो मुझे बताना, आप कर सकते हैं स्क्रीन शेयर। तो बहुत तो सबसे पहले पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए हमारी प्रेजेंट हालात को स्वीकार कर ले। जो व्यक्ति ने हालात को स्वीकार कर लिया वो व्यक्ति निपटने की सोचेगा, अब मैं क्या करूं जिससे कि अच्छा हो जाए। और जो हालात को स्वीकार नहीं करेगा वो कमियां निकालेगा, दोष देगा और कुछ सॉल्यूशन के लिए एक्टिविटी नहीं करेगा। तो आप अपने आप को ऐसा बोल सकते हो, थैंक्स गॉड मुझे अच्छी संगत और अच्छी कम्युनिटी दे दी, अब मैं मेरे हिसाब से कमाल कर लूंगा। एक बार ऐसा बोले कि आपने हालात को स्वीकार कर लिया, आप जो हैं आपके पास सब कुछ है, अब आप कर लेंगे जो कुछ करना है आपको जीवन में। तो ये हालात को स्वीकार हो गया तो आप में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होने लग जाएगा। दूसरा, अपने अंदर कोई भी कमी नहीं देखें, कोई भी आपत्तिजनक विचार आपके आता है, पैसे की कमी है आपको पढ़ाई लिखाई आपका बचपन में नहीं हुआ या कम पढ़ाई लिखाई हुआ, आप दूसरे लोगों में जाते हैं तो कम कॉन्फिडेंस फील करते हैं, ये विचार आपके दिमाग से दूर हो जाएंगे यदि आपने हालात को स्वीकार कर लिया। तो बहुत सारे कम पढ़े लिखे लोगों को मैंने एक लाइन बोलते हुए सुना है, मैं आपको सुनाता हूँ। वो बोलते हैं कि अच्छा हुआ हम कम पढ़े लिखे, यदि कहीं हम ज्यादा पढ़ लेते तो हो सकता है हम कहीं बाबू बन जाते, कहीं कुछ ऐसी छोटी मोटी नौकरी में फंस जाते और हमारा एक जीवन फिक्स हो जाता। हम कम पढ़े लिखे, इसके लिए हमें पहले ही मालूम था हमें कोई नौकरी तो देना नहीं है, तो हमने कुछ ना कुछ काम करने की सोची और हम कुछ अच्छा काम कर पाए, और जिस काम के कारण से आज हम सक्सेसफुल हैं। आज किसी भी टाइप का पढ़ा लिखा व्यक्ति हमारे स्टाफ में है, हमारी टीम में है, हमारे मैनेजर अच्छे पढ़े लिखे हैं, हमारे ऑफिस के क्लर्क सभी अच्छे पढ़े लिखे हैं, ऐसा। तो उन्होंने वो क्यों अच्छा इंडस्ट्री खड़ा कर पाए, वो क्यों अच्छा बिजनेस खड़ा कर पाए, क्योंकि उन्होंने अपनी कम पढ़ाई लिखाई को कमी को बार बार रोया नहीं। उनके पास पैसे की कमी है, ऐसे लोग भी बहुत अच्छा इंडस्ट्री खड़ा कर पाए, बहुत अच्छा अपनी परिवार को ऊंचाई पर ले जा पाए, जिनके कभी न कभी पैसे की कमी थी। क्यों वो ले जा पाए थे? क्योंकि उन्होंने अपने हालात को स्वीकार किया था। हालात स्वीकार करते ही अब क्या करना है इस हालात में, ये दिमाग में आएगा, ऐसा। तो आपको एक पॉइंट मिला, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए क्या करना है बताओ तो? एक्सेप्ट योर प्रेजेंट सिचुएशन, अपने प्रेजेंट हालात को स्वीकार करना है। दूसरा, हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड लोगों के संपर्क में रहना है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड लोगों के संपर्क में रहना है कि जो व्यक्ति आपको जो भी आपके चैलेंज है उनमें अच्छा होने की उम्मीद दिलाए। जैसे मान लो एक वेट लॉस की बात कर लेते हैं, आपका वजन बढ़ा हुआ है और आपने हालात को स्वीकार कर लिया, हाँ वजन बढ़ा है तो क्या है, मैं अच्छा दिखता हूँ, मजबूत दिखता हूँ। आप सब देखो नॉर्मल वजन वाले कैसे सुकड़े सुकड़े से दिखते हो, अपने आप को ऐसा बोल सकते हो ना, ताकि आप अपने आप में पॉजिटिव फील कर सको, हालात स्वीकार हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे मैं मस्त हूँ, और आपके चेहरे पे व्हाइट कलर आ जाए, स्माइल आ जाए, इतना सा सोचने से। देखो एक लाइन आपने भी सुनी होगी, फेक इट अंटिल यू मेक इट, यानी जब तक कोई चीज को आप बना नहीं लेते तब तक उसको बनाने का नाटक करते रहो, ऐसा, ताकि फिर वो चीजें बनने लग जाएगी। तो आपने अपनी कमी को आपने अपने हालात को स्वीकार कर लिया, फिर आपको कोई वजन कम करा सकता है उसके संपर्क में हो, तो आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड लोगों के संपर्क में हो। कोई व्यक्ति फाइनेंशियली पुअर है, फाइनेंशियली उसके पास चैलेंज है,
तो फाइनेंशियली कोई उसको अच्छा बना सकता है, पैसे से कोई उसको अच्छा बना सकता है। ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहे, अपने हालात को स्वीकार कर लेवे और ऐसे लोगों के संपर्क में रहे तो क्या होगा, कैसे होगा, अच्छा होगा ना, ऐसा। और समझते हैं सकारात्मक जो लोग होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं, जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड लोग होते हैं, वो हमारे जीवन में एनर्जी देते हैं, वो हमारे जीवन में उम्मीद देते हैं, वो हमारे जीवन में ऊर्जा देते हैं, ताकि हम सफलता के उच्च लेवल पे पहुंच सकें। क्या आपको भी सक्सेस के उच्च लेवल पे पहुंचना है? सक्सेस के उच्च लेवल पे पहुंचना है तो उसके लिए आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी, तभी आपके साथ आपके टीम मेंबर साथ उठेंगे बैठेंगे, आपके कस्टमर उठेंगे बैठेंगे, आपके स्टाफ वाले उठेंगे बैठेंगे आपके साथ, आपके बिजनेस पार्टनर आपके साथ उठेंगे बैठेंगे, आपके ऑफिस के साथी आपके साथ उठेंगे बैठेंगे, आपके फैमिली मेंबर आपके साथ रहेंगे, जब आपके अंदर सकारात्मक विचार होंगे। तो सकारात्मक विचार, हम सकारात्मक मानसिकता हमें विचारों से शक्तिशाली बनाती है, हमें सामर्थ्य, ताकत का एहसास दिलाती है कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। यदि सकारात्मक एटीट्यूड नहीं रहेगा तो ऐसा आएगा, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, ऐसा। हमें आत्मविश्वास प्रदान करती है। सकारात्मक एटीट्यूड से, पॉजिटिव सोच से जिंदगी बदल सकती है। सकारात्मक एटीट्यूड से हम समस्याओं का सामना करने की कैपेसिटी डेवलप कर लेते हैं। आपके जीवन में, किसी के भी जीवन में कुछ भी समस्या है, यदि उसका सकारात्मक एटीट्यूड है, वो उसको किसी भी स्ट्रगल से लड़ जाएगा, किसी भी चीज से भिड़ जाएगा, ऐसा। क्योंकि उसको ऐसा लगता है मैं जीत सकता हूं, मुझे मेहनत करनी चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे अगला स्टेप लेना चाहिए। वो व्यक्ति वेट लॉस करना चाहता है तो वो एक्सरसाइज के लिए भी निकल जाएगा, वो वॉकिंग के लिए भी निकल जाएगा, उसको स्विमिंग का मौका मिलते ही वो स्विमिंग के लिए एक्शन ले लेगा, उसको टेबल टेनिस, बैडमिंटन खेलने का मौका मिलेगा तो भी वो चिड़ी बल्ला खेलने के लिए भी रैकेट हाथ में ले लेगा, वो कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि उसके अंदर ताकत आ जाएगी इन विचारों से। पॉजिटिव सोच किसी भी हर मौके का फायदा उठाने के लिए उकसाती है कि चलो मैं ये करके देखता हूं, मैं ये करके देखता हूं। तो पॉजिटिव सोच कितनी जरूरी है, आप सब बताओ, यदि ये सब फायदे हैं उसके। तो पॉजिटिव सोच किसी भी व्यक्ति को मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार करती है। पॉजिटिव सोच के सहारे व्यक्ति विपरीत हालात में भी, यानी मुश्किल परिस्थितियों में भी बहुत ही मजबूती से, दृढ़ता से संघर्ष करने के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार हो जाता है पॉजिटिव सोच के सारे। एग्जाम्पल देता हूं, अभी 2 दिन पहले 15वीं वर्षगांठ थी, नाम भूल गया मैं, वो एक हिमाचल प्रदेश के एक व्यक्ति हैं जिनका कारगिल में उन्होंने वार में मुश्किल हालात में भी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और बहुत सारे दुश्मनों को मार गिराया था। उनकी 15वीं वर्षगांठ, 15वीं पुण्यतिथि थी अभी कल या परसों। तो मनोज पांडे, शायद उनका मनोज पांडे नाम है, यूपी साइड के हैं। तो उनकी कहानी सुनते हैं तो मालूम चलता है कि चारों ओर हालात, जब वो वहां कारगिल चोटी पे गए थे तो हालात ऐसे नहीं थे कि वो वहां पे उस कारगिल चोटी को जीत पाते, परंतु वो पॉजिटिव एटीट्यूड उनको मुश्किल हालात, विपरीत हालात में भी लड़ने के लिए तैयार करता है और जीत भी दिला सकता है, ऐसा। तो पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है। हर जगह सॉल्यूशन, समाधान वाली चीज रखें, समाधान वाली चीज सोचें। जैसे हम लोग पहले फिजिकली हमारे कस्टमर से मिलते थे, हमारे सेंटर होते थे और हमारे सेंटर में आसपास के 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के ही लोग आते थे। कोविड में हमने सोचा अब क्या करें, तो मालूम चला ऐसे ऐसे जूम होता है, जूम को इंस्टॉल किया, उससे म्यूट अनम्यूट नहीं मालूम होता था, बहुत सारी चीजें नहीं मालूम होती थी। अभी कैसे अपन अलग अलग राज्यों के लोग मिलकर के बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड थे तभी तो जूम स्टार्ट कर लिया कोविड के लगते ही, अगले कुछ दिनों में ही। यदि सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होते तो इंतजार करते ठीक हालात ठीक होने का, ऐसा। तो मुश्किल हालत में भी अब मैं कुछ ना कुछ अच्छा सोचने के लिए तैयार किया तो उसमें हमें कुछ ना कुछ अच्छा मिला। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से भी हमें इंप्रूव करती है। कौन? पॉजिटिव मानसिकता। पॉजिटिव मानसिकता हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ाती है। हमें बहुत सारे लोगों में इसलिए एनर्जी नहीं रहती क्योंकि वो दिमाग से परेशान रहते हैं, तो दिमाग की ताकत को बढ़ाती है पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको रेगुलर इस चीज का अभ्यास करना चाहिए। आपको अपने सपनों के लिए, अपने टारगेट के लिए, अपने गोल के लिए, अपने उद्देश्यों के लिए अट्रैक्ट करती है पॉजिटिव मानसिकता। आपको संभावनाओं को दिखाती है। आपको डर नहीं लगता है कि फेल हो गए तो, कुछ नहीं मिला तो, कुछ नहीं हुआ तो, ये पॉजिटिव लोगों को नहीं दिखता है। हमें गलतियों से सीखना चाहिए और सकारात्मक
एटीट्यूड को अपनाना चाहिए, नकारात्मक लोगों से दूर रहना चाहिए और आपके जीवन को इससे खुशहाली मिलेगी, सफलता मिलेगी, भविष्य उज्जवल बनेगा। ये एक जिंदगी बदलने वाला आपके लिए लर्निंग हो सकता है कि आप अपने जीवन में पॉजिटिव विचारों को अपनाएं। अभी मैं आपको वापस से एक वीडियो दिखाता हूं, एक जो मुझे कुछ दिन पहले देखने को मिला। यदि रेडी हो गया है हमारी टीम के पास तो प्लीज आप प्ले करना, आप देखना इस वीडियो को। आप देख रहे हैं एक व्यक्ति किस लेवल की गाड़ी में से उतर के आ रहा है और चल रहा है, और आसपास में कितने स्टार वाले लोग, किस लेवल के लोग खड़े खड़े चल रहे हैं। कंटिन्यू प्ले प्लीज। ये लो देखो। तो मैं बता रहा था, एक मेरे कस्टमर ने मेरे को ऐसे कुछ बोलने लगे तो मैं उनको ये वीडियो भेजा। मैंने बोला एक काम करो, मैं पहले मैंने वीडियो भेजा है 10 सेकंड का, 20 सेकंड का, ये वीडियो देखो फिर अपन बात करते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऐसा मेरे को ही देखने को मिला है, ऐसी चीजें आपको भी देखने को मिली है, परंतु आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तभी आप इसका पॉजिटिव अर्थ निकालोगे। यदि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है तो हो सकता है कोई भी परिस्थिति आपको इंस्पायर नहीं करेगी, आप हर परिस्थिति का पॉजिटिव अर्थ नहीं निकाल पाओगे ऐसा। तो ये मेरा आज का टॉपिक था। हमेशा हम डिफरेंट टॉपिक के ऊपर आपके साथ बात करते हैं। हमारा 6 बजे सेशन चालू होता है, लोग कनेक्ट करते रहते हैं, कनेक्ट करते रहते हैं। 6:45 तक हम जॉइंट मूवमेंट और शरीर की हलचल करवाते हैं। उसके बाद में कुछ नए मेहमान आते हैं, वो क्या उम्मीद से आए हैं ये जानने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे सभी पुराने मेहमानों को मालूम पड़ता है, पुराने गेस्ट लोगों को मालूम पड़ता है देखो समाज में कितने बड़े चैलेंज है, लोग क्या क्या चैलेंज लेकर के हमारी कम्युनिटी में आ रहे हैं, ताकि उनके आसपास भी इस तरीके के चैलेंज वाले लोग होते हैं तो वो उनको खुद बोल पाते हैं कि नहीं हमारी मैं जहां जाता हूं वहां पे बहुत सारे लोग अलग वजन घटाने के लिए, एनर्जी बढ़ाने के लिए आते हैं। तो वो लोग भी उनको इनवाइट कर पाते हैं। फिर जब उनको मालूम पड़ता है हाँ यार ऐसे लोग तो मेरे आसपास भी बहुत हैं, वो उनको इनवाइट कर पाते हैं। हम यहाँ पे रिजल्ट सुनने का मौका देते हैं तो सभी में उम्मीद आती है जब इनको ऐसे परिणाम आए तो हमें भी ऐसे परिणाम आएंगे। और उसके साथ डेली की 10-15 मिनट की कोई ना कोई ऐसी टॉक करते हैं जो टॉक शरीर से, मन से, विचारों से हमें स्ट्रांग बनाती है, पॉजिटिव बनाती है।